eliminate the hubs, terrorist hubs in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, happen only when the commitment of Pakistan to peace is clear. कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में एक डेलीगेशन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि संविधान के जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स देने वाले आर्टिकल 370 ने लंबे वक्त से कश्मीर के बारे में यह धारणा बनाई हुई थी कि वह भारत से अलग है और सरकार द्वारा इस आर्टिकल को हटाए जाने के बाद यह धारणा आखिरकार खत्म हो गई है। अलग पहचान के नेचर को बड़ी समस्या बताते हुए सलमान खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पॉजिटिव बदलाव का दावा किया, जिसमें बाद के चुनावों में 65% मतदाताओं की भागीदारी शामिल है, जिसके कारण ही कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार की स्थापना हुई। उन्होंने इन घटनाओं को पलटने के लिए किसी भी प्रयास के खिलाफ तर्क दिया है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि कश्मीर में लंबे वक्त से एक बड़ी समस्या थी। इसका एक बड़ा हिस्सा संविधान के आर्टिकल 370 में सरकार की सोच में झलकता था, जिससे किसी भी तरह यह आभास होता था कि यह देश के बाकी हिस्सों से अलग है। लेकिन आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया है, इसे आखिरकार खत्म कर दिया गया है। इंडोनेशिया के थिंक टैंक और शिक्षाविदों के सदस्यों को संबोधित करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा, इसके बाद चुनाव हुए जिसमें 65% लोगों ने हिस्सा लिया। आज कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार है और इसलिए लोग जो कुछ भी है वो पूर्वतः करना चाहते हैं। कश्मीर में जो समृद्धि आई है उसे वापस लाना चाहते हैं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का हिस्सा है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं, जिससे ऑपरेशन सिंदूर और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता पर भारत की स्थिति के बारे में देशों को जानकारी दी जा सके। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले साल सितंबर में सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही विधानसभा में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया था। बीजेपी ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा, भले ही इंदिरा गांधी स्वर्ग से वापस आ जाए। शुरुआत में आर्टिकल 370 के हटाए जाने का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी ने बाद में इसे कबूल किया और अनुच्छेद 370 को हटाने के बहस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी रूप से भी सुलझा दिया गया, जिसने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। पार्टी ने कहा है कि संवैधानिक नजरिए से यह मामला अब बंद हो चुका है। 70 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated. And it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. And it will give a setback to any... प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।